अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ वंडरिंग ज्यू पर। वंडरिंग ज्यू एक ऐसी वाइन है जिसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं और ग्राउंड कवर प्लांट के तौर पर भी आप इसको लगा सकते हैं। ग्राउंड कवर मतलब आप अपने ग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो ये मिट्टी को आपके उस एरिया को कवर कर लेगा, एक झाड़ी सी बन जाएगी, ज़मीन के ऊपर ही फैलती जाएगी, जो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगती है। लेकिन अगर इसको हैंगिंग पॉट के अंदर लगाया हो, ये लटकी लटकी सी डालियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। वंडरिंग ज्यू का मतलब है यहूदियों की जड़ें। अजीब नाम रखा है किसी रखने वाले ने। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, इसकी ब्रांचेस जगह जगह से निकलती ही रहती हैं। ये सॉफ्ट वुड प्लांट होता है, मतलब नरम लकड़ी होती है, ये टिम्बर नहीं बनती, इसलिए इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। सर्दी के दिनों में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है और शेडी एरिया में भी अच्छी ग्रोथ होती है। अगर जून जुलाई के महीने में इसको धूप में रखा जाए तो इसके पत्ते बर्न हो जाते हैं और ये ख़त्म हो जाती है, मतलब मर जाएगी। इसलिए अगर इसको रखना ही है तो शेडी एरिया में हमेशा के लिए रखिए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ती रहेगी और एक प्लांट से आपके पास हज़ारों प्लांट हो सकते हैं, मतलब इतना ईजी टू ग्रो प्लांट। इसकी कटिंग को लगाना बहुत ही आसान होता है, इसके लिए कोई मिट्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेशल सॉइल इसके लिए नहीं बनानी पड़ती। जौन सी भी आपके पास सॉइल है उसके अंदर लगा सकते हैं। इसको ज़्यादा रिच सॉइल अच्छी नहीं लगती, मतलब वो मिट्टी जिसके अंदर ज़्यादा खाद मिक्स की हो वो वाली इसके लिए जानलेवा हो सकती है। इसके लिए डेड सॉइल यूज़ करें जिसके अंदर कोई भी खाद ना हो, तो इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहती है। अगर आपने इसको हैंगिंग पॉट के अंदर लगाना है तो कोकोपीट और पीट मॉस के मिक्सचर के अंदर इसको लगाइए ताकि इसका वेट ना लगे। अगर ज़्यादा वेट बढ़ गया तो पॉट गमला आपका नीचे गिरने की वजह से किसी का सर भी फट सकता है इसलिए जितनी लाइट वेट मीडियम इसके लिए यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आज से 3 महीने पहले मुझे ये प्लांट गिफ्ट किया गया, और गिफ्ट किया हमारी एक फेसबुक ग्रुप की मेंबर ने, जो हमारी यूट्यूब सब्सक्राइबर भी हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इसकी कटिंग हम किस तरह कामयाबी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो है ये, मान लीजिए बिल्कुल मुफ्त का प्लांट और बिल्कुल इजी टू ग्रो। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ की जा रही है उसके अंदर 50% मिट्टी, 50% कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो ओनली बालू मिट्टी के अंदर भी इसको ग्रो किया जा सकता है, या फिर इसको चिकनी मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो है ये, ईजिली रूटिंग अपनी शुरू कर लेता है। तो इसकी मैं 3 से 4 कटिंग्स लगाऊंगा और देखूंगा कब तक इसकी जर्मिनेशन शुरू होती है, मतलब इसकी रूटिंग कब तक शुरू होती है। कोई सी भी आप इसकी ब्रांच ले सकते हैं, जिस तरह ये एक ब्रांच निकल रही है, इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ और एक यहाँ से काट लेता हूँ। ये जहरीला पौधा नहीं होता, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखने में भी काफ़ी प्यारा और जहरीला भी नहीं, मतलब आपके बच्चों को, आपके जानवरों को कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आई थिंक 3 और एक और लगाता हूँ। चलिए ये वाली काटता हूँ। कटिंग को लगाने के लिए नीचे वाले पत्ते हम इसके रिमूव कर लेंगे, अगर ना भी रिमूव करें तो भी ये चलेगा। अगर इसको हम ओनली इतना मिट्टी में दबा देते हैं, मतलब इसी तरह मिट्टी के ऊपर रख देते हैं, तब भी इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। और अगर इसको हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं करीब 1 से 2 इंच, तब भी ये ग्रोथ कर लेता है, मतलब इतना ईजी टू ग्रो पौधा। इसकी कटिंग किसी भी सीज़न में लगाई जा सकती है, जून जुलाई के महीने में भी लगा सकते हैं और दिसंबर टू जनवरी के महीने में भी इसको आसानी से लगाया जा सकता है। ये जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इसको मैंने पुश नहीं किया है गमले के अंदर भरने के बाद, इसलिए कटिंग्स बहुत ही आसानी से इसके अंदर धंस जाती हैं। इसको मैं चलिए ऐसे ही रख देता हूँ और देखता हूँ कि इसकी रूटिंग शुरू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब ज़रूरत है इनको पानी देने की। पानी हम देंगे शावर की मदद से। तो अब देखते हैं कब तक इसकी रूटिंग शुरू होगी। 23 दिन बाद वंडरिंग ज्यू की ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है और नए नए पत्ते भी ऊपर से ग्रोथ कर रहे हैं। हमने टोटल 4 कटिंग्स लगाई थी और चौथे वाली को हमने सिर्फ ऊपर वाली साइड पर रखा था। आई थिंक इसकी भी रूटिंग शुरू हो चुकी होगी। चलिए इसको निकाल कर देखते हैं। ये देखिए इसकी कितनी लंबी रूट डेवलप हो रही है, अभी मिट्टी के काफ़ी अंदर तक ये चली गई है। ये देखिए जिस ब्रांच को हमने, मतलब जिस कटिंग को हमने सिर्फ मिट्टी के ऊपर रखा था, इसकी रूटिंग कितनी अच्छे से शुरू हो चुकी है। इसको मैं धो लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी रूट्स कितनी ही खूबसूरत और
कितनी जल्दी डिवेलप हुई, मतलब ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है। इस प्लांट को अगर हैंगिंग पॉट में लगाया हो तो यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत लगेगा। छोटी छोटी सी कटिंग्स काट लीजिए और उसको लगाते जाइए जिस तरह मैंने लगाया था। सबकी ही रूटिंग शुरू हो चुकी होगी क्योंकि इनकी ग्रोथ ही बता रही है। इनकी जड़ों को हवा नहीं लगती, इसलिए आपने घबराना नहीं है। ये देखिए इसकी रूटिंग कितनी अच्छे से शुरू है। तो आपने देखा वंडरिंग जू की कटिंग हम किस तरह लगा सकते हैं और कितनी जल्दी ये ग्रोथ में आती है। तो आप भी वंडरिंग जू की कटिंग लगा सकते हैं घर में, चाहे गर्मी के दिन हो या सर्दी के दिन हो। होपफुली आपको कटिंग का रिजल्ट देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब इसको हवा नहीं लगेगी। अब मैं अगर चाहूँ तो दोबारा से इसी गमले के अंदर लगा सकता हूँ, अगर चाहूँ तो किसी और जगह पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, नो इशू। तो अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।